हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात में आज हो जरूरी नहीं है। रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आई तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके पर्सन की इस समय आपको लेकर एनर्जी क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। The Wheel of Fortune, okay. The Strength, the Two of Pentacles, and the Ten of Cups. The Five of Coins है bottom of the deck. व्हील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली आगे बढ़ने की बात कर रहा है। देखो, चाहे किसी भी तरह से आगे बढ़ना, इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना, इस रिश्ते को एक्सेप्ट करवाना, इस रिश्ते में मैनेज करना चीज़ों को, इस रिश्ते में बैलेंस करना, इस रिश्ते को कहीं ना कहीं डिसीजन इस रिश्ते के लिए लेना, इस रिश्ते में जो भी अभी तक ये रहा है कि पता नहीं ये रिश्ता आगे चलेगा नहीं चलेगा, उस रिश्ते को 10 ऑफ कप्स तक ले जाना, चाहे कितने भी हर्डल्स क्यों ना हो। ये एनर्जी दिख रही है क्योंकि 10 के बाद एंड भी 10 में हो रहा है। देखो, आप खुद देखो, 10 व्हील ऑफ फॉर्चून से 10 ऑफ कप्स पे जा रहे हो आप। तो मैं देख रही हूँ जितने भी हर्डल्स हों, जितना भी अप डाउन क्यों ना हो, बट 10 ऑफ कप्स की तरफ ले जाने की एनर्जी है आपके पर्सन के। रिश्ते को पर्सन आप डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि ग्रेसफुली मैरिज तक, यूनियन तक या फिर कमिटमेंट तक लेकर जाना चाह रहे हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ओ ओ अगेन सी बोल रही हूँ ना मैं, यहाँ पर है ये एनर्जी कि आपके पर्सन इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन के मन में है कि ये रिश्ता आगे चला जाए, ये रिश्ता स्पीड पकड़े। अभी इस रिश्ते में जो है, जो भी अब तक डाउनफॉल रहे हैं या जो भी अब तक ऐसा रहा है जिसमें स्टक रही हैं चीज़ें, अ पर्सन इम्पेशेंट हो रहे हैं, ठीक है। आगे लाइफ को देखना चाहते हैं वो आपके साथ, क्लियरली वो आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड अगर कोई फाइट भी हुई है ना आप लोगों के बीच में, आर्ग्यूमेंट भी हो गया है किसी बात को लेकर, तो वो उसको लेट गो करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जीज हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल देखा, बहुत मेच्योर होकर, मेच्योरिटी से फैसले ले रहे हैं, बहुत सेफ एंड सिक्योर होकर फैसले ले रहे हैं, बहुत स्टेबल एनर्जीज की तरह की साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी सोच लिया और कुछ भी कर दिया, नहीं, बहुत सोच समझ कर। अच्छा, दूसरी चीज़ कि अगर बहुत डिलेज थे, बहुत ही ज़्यादा डिले कर दिए, बहुत पॉज वाली एनर्जी में चले गए, तो अब मूवमेंट चाह रहे हैं रिश्ते में, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई ऑप्शन था, कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिली नहीं मान रही थी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट थे अपने करियर में, या कुछ और प्रॉब्लम्स थी, डिसीजन मेकिंग की एनर्जी बहुत लो थी इनकी, या इतने ज़्यादा ये स्ट्रांगली बात नहीं कर पाते थे आपके सामने या फैमिली के सामने, तो वो अब वो चेंज आ रहा है इनके अंदर, ठीक है। तो स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। देखो, मैंने पहले भी बोला, मैंने अभी भी बोला, दोबारा बता रही हूँ कि मैंने आपको बोला कि व्हील की एनर्जी है, चेंज आ रहे हैं, चाहे कितने भी हर्डल्स आए, चाहे कितना भी बैलेंस करना पड़े, उन्हें 10 ऑफ कप्स तक जाना है आपके साथ। तो डेफिनेटली हर्डल्स तो हैं, क्योंकि डाउट खुद पे है उनको, आपसे ज़्यादा डाउट खुद पे है। उन्हें लगता है कि यार वो इस रिश्ते को जस्टिस दे देंगे क्या, वो इस रिश्ते को इतने हर्डल्स के साथ आगे तक लेके जा पाएंगे क्या, इस रिश्ते में उनकी मदर जो है उनकी बात को समझेगी क्या, इनकी मदर इनके साथ एक काइंडनेस वाले कहते हैं ना, काइंड तरीके से इस रिश्ते को बनाने के लिए यस करेंगी। तो एक वो एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इस रिश्ते पे बहुत मेहनत करी है और बहुत काइंड रहे हो आप, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन ही थोड़े से आपके ऊपर, आप कह सकते हो कि डाउट्स की एनर्जी में रहे थे पास्ट में, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए ऐसा है। आपके पर्सन को देखो, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, करेज की एनर्जी, एंड पहले जो एनर्जी आ रही है दैट इज़ डाउट की एनर्जी। पहले जितना डाउट था ना अपने ऊपर, या पहले जितना इनको ये था कि नहीं, पता नहीं मैं इस रिश्ते को फैमिली के सामने बोलूँगा या बोलूँगी तो पता नहीं कैसा रिएक्ट आएगा फैमिली का, वो जो डर था ना, वो डर चला गया। कुछ लोगों के लिए डर स्टेटस का था, सबके लिए नहीं ये बात, बट स्टेटस का डर था
कि इनका स्टेटस या फिर आपका स्टेटस हाई है, एक दूसरे में से किसी का एक का स्टेटस हाई है, जिसको मतलब जिस चीज़ का डर था, अगर आपका हाई है स्टेटस तो इन्हें डर था पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स होगा आपका या आपकी फैमिली का, या ये इनको लगता था कि पता नहीं मैं अभी मेरा इतना अर्निंग सोर्सेज है नहीं और मैं अभी बहुत जल्दी तो नहीं कर रही हूँ, बहुत जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। उन डाउट से बाहर आ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आपकी फैमिली ना आपको कंट्रोल कर रही है एंड कुछ चीज़ें आपसे छुपा रही हैं इनके बारे में। हो सकता है ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है आपके फ्रेंड्स से इन्होंने बात करी है आपको लेकर, बट आपके फ्रेंड्स ने आप तक बात नहीं पहुँचाई, आपकी फैमिली ने आप तक बात नहीं पहुँचाई कि रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। तो इन्हें लगता है कि आप ज़्यादा ना मैनिपुलेशन में जा रहे हो किसी की, ठीक है ना। आप कुछ चीज़ें हिडन है जिनको आप सर्च ही नहीं कर रहे कि एक्चुअली में क्या चल रहा है, बट आप बस जो कुछ कहता चला जा रहा है उसकी बात सुनते चले जा रहे हो, ऐसा है। आपके पार्टनर की मेहनत, अगर मान लो पार्टनर करियर में अच्छा कर रहे हैं ताकि आपको लाइफ में ला पाएँ, आपके पार्टनर इनिशिएट ले रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं कि आपसे बात हो जाए, किसी तरह से फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं ताकि आपसे बात हो जाए, वो इनिशिएट्स आपके पार्टनर के छुपाए जा रहे हैं, वो इनिशिएट्स, वो चीज़ें इनको लगता है, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं इसलिए नहीं लूँगी मैं, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे यूनिवर्स। देखो, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा बैलेंस करना पड़ सकता है, या बहुत ज़्यादा जगल भी किया है इन्होंने कि ये लाइफ में आगे बढ़ा पाएंगे इस रिश्ते को, नहीं बढ़ा पाएंगे, क्या ये जस्टिस दे पाएंगे आपको, नहीं दे पाएंगे। आप खुद देखो, आप मेरे सामने अगर आप बैठे होते तो मैं आपको शायद आप मेरी स्माइल देख पाते कि मैं कैसे स्माइल कर रही हूँ इस टाइम पे, बट मैंने आपको यहाँ कहा समय बदल रहा है, मैंने बोला ना आपको समय बदल रहा है। ये भी क्या एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है, कामिंग वाटर की तरफ जाना, मतलब एक तूफान आया हुआ है जहाँ पर ये एक शांत जगह पर जाना चाह रही है लड़की, ये एक ऐसी जगह पर जाना चाह रही है जहाँ ये उथल पुथल ना हो, जहाँ ये बोट मतलब स्टेबल हो जाए, है ना, ठीक है। एक तूफान इसकी ज़िंदगी में आया था जिससे बाहर निकलने के बाद ही कुछ सोचना समझने का हमें मतलब इंसान को समय मिलता है। जैसे मान लो लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई तो पर्सन पहले उस प्रॉब्लम को संभालेगा, या पहले सोचेगा मेरी लव लाइफ में ऐसा हो गया, यार वो मुझसे बात नहीं कर रही, यार वो मुझसे बात नहीं कर, नहीं, वो जो सिचुएशन उस टाइम, ये चाहे आपका लाइफ हो या आपके पार्टनर का लाइफ हो, हम सब हैं तो ह्यूमन बींग्स ना, तो हमें हमारी लाइफ में ऐसे ही होता है। मान लो कुछ काम करते करते किचन में ही कई बार होता है हमें कुछ लग जाता है, कई बार हमें गरम गरम बर्नर लग जाता है, या कई बार हमें कोई कट लग जाता है, तो कुछ हम उस टाइम इस चीज़ को सोचेंगे अरे ये लग गया, या पहले मैं सोचूँ नहीं मेरे पर्सन मुझे याद कर रहा नहीं कर रहा है। सिचुएशन जो उस टाइम होती है उसी टाइम की सिचुएशन को हम सोचते हैं ना। तो यहाँ पर ये एनर्जी कि 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में कि उसकी लाइफ में कुछ चल रहा है जिससे वो पहले बाहर आना चाहती है या आना चाहता है, उसके बाद ही वो इस रिश्ते में आगे 10 ऑफ कप्स तक जाना चाहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं क्यों कहती कि मेरे फेस पे स्माइल है, क्योंकि मैंने वो कहा था टाइम बदल रहा है, एंड बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हो अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून, अगेन सिचुएशन से बाहर आना, ठीक है। तो समय चेंज हो रहा है, आपको थोड़ा सा अपने आप को अब स्टेबल करना है, क्योंकि हो सकता है अभी आप थोड़े से ऐसे हो गए हो डाइसी से कि पता नहीं आप वापस इस रिश्ते में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, ठीक है ना। ये अब आपके ऊपर है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी देखते हैं क्यों है यहाँ पर। reunion, again reunion, see, oh my god, 3 महीने, अप्रॉक्सीमेट 3 महीने आपकी एंगेजमेंट हो रही है इस पर्सन से, अप्रॉक्सीमेट 3 महीनों में आपके पर्सन के आपके बीच में यूनियन हो रहा है, अप्रॉक्सीमेट 3 महीने के अंदर अंदर आपका यूनियन भी होगा और आप कंसीव भी कर पाओगे। आई थिंक मैंने पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ऐसे ये बात पहले भी हुई है, ठीक है। तो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, क्लियरली ऐसा है, या तो हो सकता है पहले किसी रीडिंग में बोला हो मैंने, है ना। 3 ऑफ कप्स 10 ऑफ कप्स यही बता रहे हैं कि सेलिब्रेशन है, यूनियन है, पर्सन यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, पर्सन बहुत याद कर रहे हैं, पर्सन क्लियरली यही चाहते हैं कि आपका उनका यूनियन हो जाए। हाँ, पेशेंस ज़रूर है, मैंने पहले बोला कुछ ना कुछ चल रहा है जहाँ से निकलना ज़रूरी है। पहले ही बोला कि अगर 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून से 10 ऑफ कप्स तक जा रहे हैं तो बीच में हर्डल्स बहुत हैं। अब वो हर्डल्स जब तक शांत नहीं होंगे, जब तक उन हर्डल से बाहर नहीं आएंगे, तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो यहाँ पर भी जो एम्प्रेस की एनर्जी है वो भी यहाँ पर भी पेशेंस की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं वो हो सकता है अपने आप को कुछ
देखो लाइफ में अब हर कोई तो है नहीं कि सबके पास करियर बहुत अच्छा है। हो सकता है वो अपनी लाइफ में करियर को पहले अच्छा करना चाहते हैं, हो सकता है वो अपनी लाइफ में थोड़ा मेच्योर होना चाहते हैं, हो सकता है उनकी एज ही इतनी नहीं है कि वो भी मैरिज के बारे में सोचे, हो सकता है उनकी लाइफ में वो सिंगल पेरेंट हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी, उसके बाद ही वो आगे बढ़ेंगे आपके साथ लाइफ में, ठीक है ना। लेट्स गो फॉर मोर एनर्जीज। अच्छा यहाँ पर ये चीज़ है क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी जो बता रही है वो यही बता रही है कि क्लियरली आपके पर्सन अब भी राइट नाउ में तो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, बट आगे फ्यूचर में वो अच्छा करेंगे और तब वो आपके पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, तब वो आपसे कमिटमेंट की बात कर सकते हैं, या तब वो आपको प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट। सो हो सकता है इस टाइम पे आपके पर्सन किसी तरीके के गिफ्ट्स वगैरह आपसे एक्सचेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको प्रपोज करने के लिए कोई सुंदर सा गिफ्ट ढूंढ रहे हैं, या फिर उन्हें लगता है कि आप एक सरप्राइज़ हो उनके लिए, ठीक है। यूनिवर्स ने आपको एक सरप्राइज़ की तरह उनकी लाइफ में भेजा है, एंड कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है आपसे। कैट ना गुड लक को लेकर आती है, ठीक है। तो गुड लक क्या कह रहा है कि आपके पर्सन होता है कि आप जब से उनकी लाइफ में आए उनकी लाइफ में एक गुड लक पीरियड स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बाय द बुक क्लियरली ये बात आई थी कि हो सकता है कुछ लाइफ में हौच पौच चल रहा है जिसके अकॉर्डिंग ही वो जो है चीज़ों में फैसला लेना चाहते हैं। अब देखो हो सकता है आप सिंगल पेरेंट हो, सोसाइटी एंड लॉ के अकॉर्डिंग हो सकता है फैमिली अभी नहीं मान रही है, पर वो बाय द बुक मतलब वो लॉ के अकॉर्डिंग ही आपके साथ यूनियन चाह रहे हैं। 11-11 मैंने देखा अभी, ठीक है। तो हो सकता है वो फैमिली को थोड़ा सा मनाने के लिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं, और मैंने बोला मैंने 11-11 देखा और ये भी कार्ड मैंने अब देखा 11 नंबर का कार्ड है, तो देखो टाइम लग सकता है, बट वो चाह रहे हैं, मतलब वो रूल्स रेगुलेशन के साथ मतलब चलना चाहते हैं, ट्रेडिशंस के साथ चलना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि आज तो आपसे मैरिज कर ली कल आपको कोई एक्सेप्ट ना करे, तो वो नहीं चाहते वो कुछ भी ऐसा हो, ठीक है। एंड बाय द वो कुछ लोगों के लिए ऐसा कि हो सकता है वो पर्सन कहीं डिस्प्यूट में है अभी अपनी फैमिली में या अपनी मैरिज लाइफ में, जहाँ से वो जब तक नहीं रिलीज़ होंगे तब तक आपकी तरफ नहीं आ सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट इज़ ऑब्जर्वर। तो क्लियरली ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को लेकर अभी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्विंग मोड पर हैं। अब एक्सक्यूज़ मी, ऑब्जर्विंग मोड ये भी हो सकता है कि जो हुआ वो क्यों हुआ, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है। चीज़ों को एक मतलब कई बार पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं करता इंसान, जो गलत है वो हमेशा अब मान लो आपको किसी ने कहा ये पर्सन तो ऐसे ही, ये पर्सन तो, क्योंकि आपने हमेशा उसके बारे में ये सुना ही तो ऐसा ही है तो वैसे ही, तो आपका भी परसेप्शन वही बन जाएगा कि हाँ ये तो ऐसा ही है। बट कभी आप उस पर्सन से मिलो, कभी आप उस पर्सन के साथ बैठो बात करो, तो उसकी एनर्जीज के थ्रू आपको पता चलता है कि वो पर्सन कैसा है। तो क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन ना एक परसेप्शन बना बैठे थे आपके बारे में, तो कहीं ना कहीं अब कुछ चीज़ों को लेकर उन्हें कुछ क्लैरिटी मिल रही है, अब कुछ चीज़ों को लेकर उन्हें लग रहा है कि हाँ कि ऐसा ऐसा डॉट टू डॉट जुड़ना, मतलब ऐसा ऐसा हुआ, ये क्यों हुआ था, और वो ऐसे क्यों बोले थे, या उन्होंने ये क्यों बात कही, तो वो सारी डॉट टू डॉट अब जुड़ रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस टाइम पर आपके लिए, सोच रहे हैं इस टाइम पर आपके लिए, ठीक है। लेट्स चेक मोर आपके पर्सन के मैसेजेस। ओके, अब यही मैसेजेस लेंगे। पहला मैसेज है सीक प्रोफेशनल एडवाइस। किसी ना किसी प्रोफेशनल से हो सकता है इनकी कुछ मीटिंग चल रही है, बाय द बुक की एनर्जी भी है, तो हो सकता है किसी प्रोफेशनल के साथ ये मीटिंग कर रहे हैं और बहुत सारे पॉइंट्स को जो है ये जो है समझ रहे हैं कि कैसे आपसे यूनियन हो सकता है, ठीक है। वाई डू यू नीड मी, इस पर्सन को लगता है कि क्या ही आपको ज़रूरत होगी इस पर्सन की, क्योंकि आप लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, लाइफ में आगे हो, तो पता नहीं इसको लगता है कई बार ये इसको लगता है मैं डिजर्विंग हूँ नहीं शायद, ठीक है। आई एम ऑब्सेस्ड विद योर बॉडी, क्लियरली बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है आपके पर्सन को आपके लिए। डू यू थिंक अबाउट मी टू, क्या आप भी उनके बारे में सोचते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि पता नहीं मैं ही सोचती हूँ या मैं ही सोचता हूँ, क्या आप भी सोचते हो। प्लीज़ गिव मी टाइम, आई हैव नेवर फेल्ट दिस वे बिफोर। तो डेफिनेटली मैंने कहा कि पेशेंस तो वो चाह रहे, देखो वो चाहते हैं यूनियन, बट पेशेंस, क्योंकि उनको लगता है कि आप जैसा पर्सन या आप जैसा एक परफेक्ट पार्टनर उन्होंने आज तक देखा नहीं है, आज तक ऐसे किसी पर्सन से मिले नहीं हैं, इतना ज़्यादा एक अटैचमेंट वाली फीलिंग्स किसी के साथ रही नहीं है, इतना हद तक किसी ने अभी तक वो हीलिंग प्रोवाइड नहीं करी है, ठीक है ना। आई फील द सेम वे, डेफिनेटली जैसा आप सोचते हो वैसा ही वो सोचते हैं। इमोशंस कनेक्टेड हो रहे हैं आपके साथ, पर्सन अटैचमेंट्स में आ रहे हैं, मैंने पहले भी बोला है। क्लियरली वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें हमेशा हमेशा के लिए। नेक्स्ट इज़ हाँ, फ्लर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्सेस्ड विद योर बॉडी में कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा फिजिकल अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ रहा है आपके पर्सन का, और ये आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन, जो मैंने पहले आपको बोला कि हो सकता है आपके पर्सन को लगता है कि वो आप किसी की बातों में आ रहे हो, आप किसी की मैनिपुलेशन में आ रहे हो, तो आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको कोई रॉन्गफुल एडवाइस दे रहा है और आप शायद समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। यू आर राइट, तो डेफिनेटली ओके।
कुछ लोगों के लिए ये है कि इस पर्सन को आपने पहले भी वार्न किया था कि ये जिनकी बातों में आ रहे हैं ना, वो बातें आपको बाद मतलब इनको बाद में पता चलेंगी कि ये गलत कर रहे हैं और आप करेक्ट हो। तो आज ही आपको कहना चाहते हैं कि हाँ डेफिनेटली किसी ने मुझे रॉन्गफुल एडवाइस दी थी आपके बारे में और आप बिल्कुल सही हो, ये चीज़ आपके पर्सन आपके बारे में कहना चाहते हैं। डू यू इवन सी मी दैट वे, तो क्या आप भी उन्हें उस तरीके से पसंद करते हो, ये आपसे पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपने किसी बात को लेकर इनको वार्न किया था पहले भी। ओके, लेट्स चेक इस पर्सन के नेम इनिशियल्स। ओ माय गॉड, बहुत सारे नेम इनिशियल्स हैं। यू एम के जी ओ एच यू क्यू जेड ए एन आर ई जे एफ एक्स ओ एल एच वाई। आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ये। और आज तो बहुत सारे नेम इनिशियल्स आ गए, आई भी आया हुआ है। ओके, लेट्स चेक आपके पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन। आपकी तरफ 2 कार्ड है, टावर, ओके, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। अचानक बातचीत हो सकती है आपके पर्सन की आपसे, अचानक। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड किंग ऑफ पेंटिकल। देखो ये पर्सन अचानक बात कर सकते हैं आपसे, और जो भी आप अभी तक कन्फ्यूजन में हो ना, या जो भी तरीके की आप किसी तरह के एक बाउंडेशन फील कर रहे हो या बाउंड्रीज फील कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं स्टक हो गए हो, ये क्लैरिटी दे देंगे आपको। अभी आपको मैनिपुलेट नहीं करेंगे या फिर आपको ये कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये आपको क्लैरिटी दे देंगे। हाँ तो हाँ, ना तो ना, मतलब ये क्लियरली आपको बता देंगे। विद इन 5 to 8 डेज में पर्सन आपको, 5 to 8 आवर्स भी हो सकता है, 5 to 8 डेज भी हो सकता है, आपको कॉन्टैक्ट आ सकता है। ठीक है, लेट्स चेक यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो क्या चल रहा है। कुछ लोगों के लिए ना आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अचानक से दिक्कतें बढ़ सकती हैं, जिसके बाद वो आपके साथ मैरिज के बारे में सोचें। ठीक है ना, ओके, लेट्स चेक थर्ड पार्टी सिनेरियो, कम्युनिटी, ओके, सेकंड चक्रा। ओके, सो यहाँ पर ना कोई सेलिब्रेशन में गया हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इनकी फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता इनको, या तो ये रिश्ता इनका फैमिली की तरफ से बना है, कम्युनिटी की तरफ से बना है, इनके रिलेटिव्स ने ये रिश्ता बनवाया है इनका, एंड या फिर किसी ऐसे पर्सन ने इनका ये रिश्ता बनवाया है जिन्होंने इनकी लाइफ में बहुत हेल्प करी है। तो ये उस वजह से ना चुपचाप येस पे येस बोलते चले गए और इन्होंने ये रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया। ओके, एंड कहीं ना कहीं हो सकता है अपनी फैमिली की रेपुटेशन को देखते हुए या फैमिली में हैप्पीनेस को देखते हुए इन्होंने वो एक्सेप्ट किया है रिश्ता। क्लियरली ये चीज़ नज़र आ रही है। इनसिक्योरिटीज़ क्यों हैं इन्हें यहाँ पर? ओके, इन्हें ऐसा लगता है कि ये सब जो कर रहे हैं ना, मतलब ये जो एक तरह से उस रिश्ते को निभा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं फिज़िकली। ठीक है, और बट ये चाह नहीं रहे हैं रिश्ता। ऐसा क्या हो गया, मतलब क्यों, ऐसा क्यों? अच्छा, क्योंकि ये कंफ्यूज हैं अभी इस पर्सन को लेकर। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इन्होंने अपने आप को बना तो ऐसा रखा है कि मतलब जैसे पता नहीं क्या ही जिमिंग टिमिंग कर रहे हैं ये, और लाइफ में क्या ही अचीव कर लिया इन्होंने, बट ये पूरी तरीके से अभी कंफ्यूज हैं क्योंकि इनकी लाइफ में इतना कुछ चल नहीं रहा है जितना इन्होंने थर्ड पार्टी को ऐसे या तो बता दिया है ये बहुत सक्सेसफुल हैं, इनके तो ट्रैवल्स होते हैं, इनकी तो लाइफ में ऐसा है वैसा है, ऑनलाइन ज़्यादा इनका काम चल रहा है, लाइफ में इन्हें लोग अटेंशन देते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं एग्जैक्ट लाइफ में। ठीक है, और कुछ लोगों को ऐसा है कि थर्ड पार्टी ऐसी है और आपके पर्सन को पूरा ट्रस्ट नहीं हो रहा थर्ड पार्टी के ऊपर, इसलिए थोड़ी इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। ओके, तो दोनों ही कार्ड अलग अलग बात कह रहे हैं, अब जिससे जो रेजोनेट हो वही लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर फैमिली सेक्शन, फैमिली में क्या चलता है। लेट्स चेक फैमिली में चल क्या रहा है।
आई नीड ओनली 2 कार्ड्स यूनिवर्स। फैमिली का रिस्पॉन्स क्या है इनकी तरफ, मेरे व्यूवर्स की तरफ फैमिली का रिस्पॉन्स क्या है। थ्रॉट चक्रा, फैमिली की तरफ से आउटकम क्या हो सकता है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें। स्प्रेड योर विंग्स, कोई डिसीजन बनने वाला है, क्या होने वाला है, लेट्स चेक। थ्रॉट चक्रा तो ये बता रहा है कि आपके पार्टनर की फैमिली कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर कोई क्लैरिटी या तो एक दूसरे को दे रहे हैं या फिर किसी प्रोफेशनल से मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि बहुत टाइम ले लिया इन्होंने अपनी बात रखने के लिए, अभी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। ठीक है, और ठीक है, और हो सकता है बहुत समय से इन्हें ऐसा था कि ठीक है पेशेंस रखते हैं, आप आ जाओगे या आपकी फैमिली मान जाएगी, या कुछ पेंटिकल्स को लेकर भी है कि वो पूरा हो जाएगा, बट अब ये यूनियन के बारे में सोच रहे हैं। स्प्रेड योर विंग्स क्यों है यहाँ पर, अब ये यूनियन के बारे में इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि 2 ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि आपके पर्सन भी बहुत पेशेंस रख चुके हैं और अब वो पेशेंस रख नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड गिरा है। अगर कोई ऑप्शन था ना आपके पार्टनर की लाइफ में और फैमिली को पता चला है तो फैमिली की वजह से उन्होंने एंड कर दिया है वो रिश्ता, एंड यहाँ पर पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। फैमिली आपको चाह रही है, फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है। 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ जो भी चीटिंग आपको मिली है वो फैमिली को पता चल गया है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फैमिली आपका साथ देगी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपके पर्सन की जो ये बचकानी हरकतें हैं ना, ये सब फैमिली के सामने आ गई हैं। ठीक है, और 10 to 15 डेज़ में ना, क्योंकि मैंने कहा ना इम्पेशेंट हो रहे हैं, 10 to 15 डेज़ में कोई कांटेक्ट आपकी फैमिली के किसी फैमिली मेम्बर की तरफ से आ सकता है। 10 to 15 डेज़ में किसी फैमिली मेम्बर की तरफ से आपको कोई कांटेक्ट आ सकता है, किसी लीगल पर्सन की तरफ से आपको कोई कॉल कांटेक्ट आ सकता है जिनसे आपकी बातचीत हो रही हो, कोई मतलब होता है ना कि जैसे कुछ मैसेज आप तक पहुँचे। 10 to 15 डेज़। ठीक है, सो ये है आप लोगों को रीडिंग कलेक्टिव। आपको रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी टेक केयर, बाय, ओम साई राम।